कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुक्रवार को संपन्न हो गई है। इस दौरान सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए जहां आत्मविश्वास से भरा चुनाव अभियान चला रहा है, वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में भ्रम की स्थिति नजर आ रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 1250 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि कई जिलों से आंकड़े आने बाकी है। कम से कम आधा दर्जन सीटों पर इंडिया गठबंधन के एक से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यदि इनमें से कोई प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं लेता है तो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन सकती है। राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, 3 वाम दलों और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वाले गठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर अस्पष्टता नहीं है। कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर भी भ्रम बना हुआ है। कांग्रेस ने जाले सीट पर राजद नेता ऋषि मिश्रा को अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने की अनुमति दी है, लेकिन बदले में राजद ने लालगंज सीट पर उदारता नहीं दिखाई, जहां माफिया एवं राजनीतिक नेता मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार राजा भी मैदान में है। वैशाली और कहलगांव में भी राजद कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की स्थिति बन रही है। इसके अलावा कांग्रेस को कम से कम 3 सीटों बछवाड़ा, राजापाकर और रोसेरा पर भाजपा उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ सकता है। आपको बता दें, वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बार स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी 2020 में 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं राज्यसभा में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि चाहता हूं इंडिया गठबंधन की सरकार बने और मैं उप मुख्यमंत्री बनूं। इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में है। पहले चरण में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर और विजय कुमार सिन्हा लखीसराय सहित कई दिग्गज नेता चुनावी रण में हैं। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे जो बीजेपी से है और विजय कुमार चौधरी जदयू से भी ये लोग मैदान में हैं। इधर बीजेपी ने तेज तर्रार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण में एक रैली को संबोधित किया और उसके बाद पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में भाग लिया। आपको बता दें, शाह ने राजद शासन काल की तुलना एक गड्ढे से की करते हुए कहा कि हमने उस गड्ढे को भर दिया है और अब अगले 5 वर्षों में एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे। उन्होंने कांग्रेस राजद गठबंधन पर अपराधियों और विदेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट भी की, जिससे सीट बंटवारे को लेकर जदयू के असंतोष की अफवाहों पर विराम लग गया। जदयू नेताओं ने शाह के बयान का स्वागत किया, जबकि राजद और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शाह ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता में लौटने पर फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। देखिए, शाह ने बयान दिया था कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम सारे विधायक लोग सब लोग मिलकर ये तय करेंगे। इसी पर उधर बीजेपी शासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों क्रमशः देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी और मोहन मांझी ने भी बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर एनडीए उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल करने में शिरकत की और जनसभाओं में हिस्सा लिया। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू में 243 सदस्यीय विधानसभा की 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। शेष सीटें छोटे सहयोगियों लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पर को दी गई है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा,
और सुरक्षा आपके लिए खास है। ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816